हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज की वीडियो रहने वाली है बीपीएससी 102, जो कि है आपका प्रशासनिक विचारक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी रिलेवेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो कौटिल्य को लेकर के बनता है। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठाएंगे, कोई भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उसके अंदर आपको कौटिल्य का क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। तो कौटिल्य से आपसे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली उनके व्यूज पूछे जाएंगे। तो व्यूज जो है 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वित्तीय प्रशासन पर कौटिल्य के क्या विचार थे। उसके बाद आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन को लेकर के उनके क्या विचार थे। और तीसरा है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों को लेकर के कोई भी आपसे इनमें से एक पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के इस पर विचार जो है आप बताइए क्या थे। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है टेलर्स थ्योरी को लेकर के, कि जो टेलर थे उन्होंने एक साइंटिफिक थ्योरी दी थी मैनेजमेंट की, यानी कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था प्रबंधन का कि भाई किस प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक उनका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है दैट इज ऑफ वुड्रो विल्सन्स व्यूज, कि जो वुड्रो विल्सन थे उनके क्या विचार थे लोक प्रशासन को लेकर के यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। वुड्रो विल्सन के क्या व्यूज थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि उनके लाइफ में ऐसी कौन सी प्रमुख घटनाएं थी जिनके कारण उनके ये व्यूज बने। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है मैरी पार्कर फॉलेट को लेकर के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कौटिल्य है वैसे ही फॉलेट का भी मोस्टली आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि फॉलेट के आप ये बताइए कि फॉलेट ने संघर्ष जो होता है संगठन में संघर्ष के बारे में क्या कहा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के क्या विचार थे और उन कॉन्फ्लिक्ट्स उन संघर्षों को सुलझाने के लिए क्या सुझाव जो है इन्होंने दिए थे, फॉलेट ने क्या विचार दिए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फॉलेट का क्या योगदान रहा प्रशासनिक प्रबंधन के अंदर, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होती है यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, ठीक है, तो उनको लेकर के क्या सुझाव दिए, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फॉलेट का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन बनता है ड्वाइट वाल्डो को लेकर के, कि जो ड्वाइट वाल्डो थे उन्होंने लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उनके क्या विचार थे, क्या व्यूज थे, वो बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो ने एक मोटिवेशन की थ्योरी दी थी जिसको हम हिंदी में अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपको एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में आ सकता है। फिर उसके बाद आपके जो मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं यानी प्रबंधन जो आपकी शैलियां होती है, स्टाइल यानी शैलियां, आपकी 4 प्रबंधन शैली आपसे पूछी जा सकती है। या फिर एक 2 फैक्टर थ्योरी है जो कि हर्सबर्ग ने दी थी, फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने 2 कारक सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी दिया था, तो वो भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही को लेकर के। अब नौकरशाही के बारे में किसने कहा, वेबर ने कहा कि वेबर के ब्यूरोक्रेसी को लेकर के क्या व्यूज थे, उन्होंने कौन सा ब्यूरोक्रेसी मॉडल दिया, उस मॉडल के क्या क्या प्रिंसिपल क्या क्या सिद्धांत थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर कि जो नौकरशाही है उसका जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे चेंज हो रहा है ब्यूरोक्रेसी का, या हिंदी में बोले तो कि नौकरशाही का जो बदलता परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में आप उस पर जो है प्रकाश डालिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हेनरी फेयोल्स को लेकर के, कि जो हेनरी फेयोल थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के यानी किसी भी संगठन के बारे में कुछ सिद्धांत बताए थे कि भाई क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है एल्टन मेयो का क्वेश्चन। जो एल्टन मेयो थे, एल्टन मेयो ने कुछ प्रयोग किए थे, ठीक है, कुछ प्रयोग किए थे जिनको हाथोर्न प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हाथोर्न प्रयोग थे या तो आपसे डायरेक्ट वो प्रयोग पूछ सकता है कि इनके बारे में बताओ, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि जो प्रैक्टिकल थे उसके 4 स्टेप कौन कौन से, मेजर 4 स्टेप्स या 4 मुख्य चरण कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
फिर कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपसे शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हर्बर्ट साइमन का जो रोल है प्रशासन के अंदर, क्या रोल रहा है हर्बर्ट साइमन का, या हर्बर्ट साइमन के व्यूज पूछे जा सकते हैं किसी चीज पर। और वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से पढ़ना है। आपसे क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए भी वो पूछ सकता है कि आलोचनात्मक रूप से जो है हर्बर्ट साइमन का आप प्रशासन के अंदर योगदान या रोल बताइए। फिर एक चेस्टर बर्नार्ड है, चेस्टर बर्नार्ड का पूछा जा सकता है आपको कि उनको पिता कहा गया था सोशल सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है, तो क्यों कहा गया, या ऐसा क्या था उनके अंदर कि उन्हीं को फादर बनाया गया सोशल सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का। फिर एक आ जाता है आपका कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस है, यानी विकासशील और विकसित जो देश हैं, वो अपनी पॉलिसीज, वो अपनी नीतियों का निर्माण कैसे करते हैं, उस पर प्रकाश डालिए या उस प्रक्रिया को बताइए। तो ये कुल मिलाकर के आपके एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स यानी प्रशासनिक विचारक बीपीएससी 102 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली आपको ये पेपर में हेल्प करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी किसी और टॉपिक या किसी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।